लक्ष्मी वृद्धि के लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी से ज्योतिष के अचूक उपाय कैसे करें, इसी बारे में इस वीडियो में जानेंगे। पुराणों में कई तरह के छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या आर्थिक संकट गहरा गया है तो कार्तिक महीने में तुलसी जी का ये अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये जो महीना चल रहा है बहुत ही पावन चल रहा है और इस महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस उपाय के माध्यम से धन समृद्धि में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। माता का आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुलसी जी की सूखी लकड़ी का ये बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने अपनाया तो आपको जीवन में कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, खास करके धन के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन रक्षा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तुलसी जी की सूखी लकड़ी का कैसे इस्तेमाल करना है और आपको जीवन की परेशानियों को दूर करना है। सबसे पहले ये बात तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी के अनगिनत गुण और फायदे हैं, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा भी आप देखेंगे तो बिना तुलसी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। जी हाँ, तुलसी जी की आवश्यकता हर चीज में है। आप अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो भी आपकी बॉडी में अगर एंटीबायोटिक की तरह कोई औषधि काम करती है तो वो तुलसी जी हैं। जी हाँ, तुलसी जी का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आप का शरीर जो है वो रोगों से लड़ने में बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। रोग आपको जल्दी सताते नहीं हैं। तो तुलसी जी में गुण हैं ये तो आज भी दिख रहा है, लेकिन वैदिक काल से हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है तुलसी जी के बारे में वो बहुत ही कमाल का है। अगर आपने इसको समझ लिया, मैं ये बातें आप सभी को अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो शास्त्रों में वर्णित हैं वहां से बता रहा हूं। अगर आप इनको अपनाते हैं तो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तुलसी जी के बारे में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे कि इनके काढ़ा का सेवन करेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको तुलसी जी से रिलेटेड वो टोटका बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाने के बाद आप अपने जीवन से आर्थिक समस्या को दूर कर सकेंगे। यदि आपके घर में तुलसी जी हैं और उसकी कुछ डालियां सूख गई हैं या टूट करके नीचे गिर गई हैं तो उसमें से कुछ लकड़ियों को आपको एकत्रित कर लेना है। जब आप लकड़ियों को एकत्रित कर लेंगे यानी कि इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें से आपको मात्र 7 लकड़ियां ऐसी चुननी हैं जो साफ सुथरी और थोड़ी सी अच्छी हो। उनका आपको एक बंच बना लेना है। 7 लकड़ियों का बंच बनाना है आपको। जी हाँ, इसके बाद क्या करना है, छटी हुई तुलसी की लकड़ी को शुद्ध जल से आपको धोना है। अगर गंगा जल है तो उससे उसको धो करके रखना है। धुले हुए बंच को सूत के धागे से अच्छे से लपेट करके उसमें 7 गांठ बांधनी है। ध्यान रखिएगा, 7 लकड़ियां होंगी और उसमें 7 गांठें बांधनी है। उस गांठ को लगाने के बाद बंच की पूजा करनी है। अब कैसे इसका उपाय करना है जिससे हमारी परेशानी दूर हो, इस बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में आगमन करें और आपकी परेशानियों को दूर करें तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए क्या करना है आपको, इस बंच को गंगाजल में डुबा करके घर में छिड़काव करना है। जी हाँ, किस चीज का, गंगाजल का। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 7 लकड़ियों का बंच बनाया है आपने, इसको ले लेना है और शुद्ध गंगाजल ले करके और गंगाजल का छिड़काव करना है अपने घर में। साथ ही साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर होती चली जाएगी घर से और खुशहाली घर में आने लगेगा। जब घर में खुशहाली आती है तो सफलता स्वयं आती है, माता लक्ष्मी भी स्वयं आती है। जब घर की शुद्धता हो जाती है तो इस बंच को लाल कपड़े में बांध करके इसके बाद तिजोरी और पर्स में भी आप रखिए। इससे आपके आर्थिक समस्या दूर होने लगेगी। पर्स आपका फटाफट खाली हो जाता है, खर्चे बढ़ गए हैं, अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं। जैसे कि लोग कहेंगे कि अनावश्यक खर्चे तो मैं खुद भी रोक सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें
ऐसी हैं कि आप चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि घर में अकस्मात बीमार हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अकस्मात आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ये खर्चे भी कंट्रोल होने लग जाते हैं, आपको ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं और आप जीवन में पैसे को बचाना स्टार्ट कर पाते हैं। अब मेन उपाय की तरफ चलते हैं और जानते हैं विष्णु पुराण की बात करें। आप जब भी विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी या त्रयोदशी के दिन घर के पूजा स्थल या बाहर मंदिर में 7 सूखी हुई लकड़ी आपको तुलसी जी की लेनी है और उस बंच को कच्चे सूत से बांध लेना है। इसे मिट्टी के दीपक में इसके बाद डालना है और उसमें घी के दिए की बत्ती जलानी है और इसका उपयोग करके शाम के समय में प्रज्वलित कर देना है और घर में सुख संपदा देखेंगे कैसे आएगी। जैसे हवन किया जाता है वैसे ही करना है, घी के दीपक की बाती जलानी है और उसी के पास इसको प्रज्वलित करना है, जलाना है घर में संध्या के समय में। आप देखेंगे कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये उपाय कब करें। वैसे तो ये उपाय सालों भर कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक महीना ये चल रहा है, 8 तारीख को एकादशी भी है। जी हाँ, 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं इसको। अगर इस दिन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कार्य करती है। वैसे तो साल भर में कभी भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए तो आप इस 8 तारीख को ये उपाय करके देखिए, आपको पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रह जाएगी, परेशानियां दूर होने लगेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें।